सूत्रों को अपने जीवन में लागू नहीं करते। अब सूत्र क्या है? हमने विचार किया कि ईश्वर ने सबसे उत्कृष्ट कृति मनुष्य योनि हमें प्रदान की, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। अब इस रचना की श्रेष्ठता किस कार्य में है? घर में आप एक सुंदर सी गाड़ी खरीद कर लाते हो और नित्य सुबह उठते हो, गाड़ी के ऊपर पानी मारते हो, उसे कपड़े से पोंछते हो और फिर से एक फूल माला लाके उस पर चढ़ाते हो और फिर अपने घर के अंदर बैठ जाते हो। कहीं जाना होता है तो पैदल जाते हो आप, या बस में जा रहे हो, या अन्य किसी साधनों का उपयोग करके जा रहे हो। लेकिन क्रम आपका नित्य एक ही है। सुबह उठते हो, गाड़ी को फिर से साफ करते हो, धोते हो हैं, और फिर से फूलों से अर्चन वंदन करते हो। लेकिन जब कहीं जाने की बारी आए, कहीं घूमने की बारी आए तो उसका उपयोग नहीं करते। आपको उस गाड़ी का क्या लाभ है? गाड़ी किस लिए ली है आपने? उपयोग के लिए, ताकि जो कार्य, जो मंजिल आपके लिए दूर है, जो कार्य कई घंटों में होता है, जो सफर कई घंटों में होता है, वो मिनटों में हो जाए। अर्थात आपका जो सफर है वो आसान हो जाए, इसलिए गाड़ी ली थी आपने। और सफर में तो अभी भी वही कठिनाइयां हैं, वही समस्याएं हैं, वही मुश्किलें हैं, वही समस्याएं हैं। फिर उसका प्रयोजन क्या हुआ? ऐसे ही हमें यह शरीर समस्याओं को सुलझाने के लिए मिला था, समस्याओं से निकलने के लिए मिला था। इसकी महानता इस कार्य में है कि जिस लक्ष्य को आप जन्म जन्मांतरों तक नहीं प्राप्त कर सकते थे, उस लक्ष्य को पाने के लिए यह शरीर मिला था। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये बारी के रूप में मिला है, अवसर के रूप में मिला है। और अवसर मिलने के बाद भी हम इस अवसर का प्रयोग नहीं कर रहे। इस अवसर को मानो गवाए दे रहे हैं, निकाले दे रहे हैं। क्यों? अवसर निकल ही तो रहा है। कभी विचार किया आपने? महापुरुष तो कह रहे हैं कि ये शरीर, ये आपको जो मनुष्य योनि मिली है, ईश्वर को पाने के लिए मिली है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिली है। क्या हम पा पाए उस प्राप्ति को? उस लक्ष्य को जीवन में प्राप्त किया क्या हमने? नहीं तो फिर क्या, निकलता यूं तो जा रहा है, समय व्यतीत ही तो होता जा रहा है। एक तरफ तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, शरीर की कोई अवधि निश्चित नहीं है आपके पास, पेटेंट नहीं है कि आप इतने साल ही जियोगे, अगला श्वास आए या ना आए। ये शरीर क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलि प्रातः काल खिली न खिरी, लिए कलिकाल कराल कुठार खड़ा, तनु नम्र है चोट झिली न झिली। अगला श्वास आया नहीं आया पता नहीं है। तो क्या हम जिसके लिए यह शरीर मिला है, जिसके लिए यह साधन मिला है, क्या हम उस मंजिल तक पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। तो विचार करना। गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
कहते मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का ये साधन है। क्या इस साधन का उपयोग करके हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच पाए हैं? क्या हमने उस मोक्ष के द्वार को, कुंडी को खटखटाया है? नहीं, पता ही नहीं चला अभी तो हमें मार्ग का भी नहीं पता, और फिर मार्ग का नहीं पता तो मार्ग पे कदम कैसे बढ़ाएं, मार्ग को तय कैसे करें। तो कथा आपको यही तो बताती है। पहली चीज हमें समझ में आई कि ये जो शरीर है 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, और इसका केवल और केवल एक ही उपयोग है कि आप उस मंजिल तक, आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि जैसे आप घर के अंदर गाड़ी ले आए पर गाड़ी चलाना नहीं आती आपको। अगर गाड़ी लेके आए हो, आपको आवश्यकताएं पता है गाड़ी की, उसका उपयोग पता है आपको, परंतु अब उसके उपयोग को लाने के लिए आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो क्या करते हो आप? जब तक गाड़ी नहीं चला पाते तो फिर क्या करते हैं? हम ड्राइवर रखते हैं, कोई ड्राइवर रखते हैं गाड़ी को चलाने वाला, या किसी ऐसे व्यक्ति से हम गाड़ी चलाना सीखते हैं जो गाड़ी चला लेता है। स्वाभाविक सी बातें हैं, बड़ी सहज और सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है महापुरुषों ने। ये बेसिक ज्ञान है, ये व्यवहारिक ज्ञान है, और ये आपको पता है। आपको अपने बच्चे को अगर उन्नति के मार्ग पर लेके जाना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है, और आप अपने बच्चे को किसी ऐसे शिक्षक के पास भेजते हो या किसी ऐसे स्कूल में, विद्यालय में या कॉलेज में एडमिशन कराते हो जो आपको पता है कि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। स्वाभाविक है, ये बेसिक ज्ञान है। हमें इतना पता है कि सब्जी वाले की दुकान पर जाकर हमें सब्जी ही मांगनी है, फल वाले की दुकान पर फल ही मांगने हैं। यदि आभूषण चाहिए तो सुनार की ही दुकान पर जाना है। ये हमें सबको मालूम है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। लेकिन क्या कभी विचार किया आपने इस जीवन के विषय में, इस शरीर के विषय में, जो सृष्टि की सबसे उत्कृष्ट कृति है, क्राउन ऑफ क्रिएशन है, वह आपको प्राप्त है, और इसका उपयोग कैसे करना है, अर्थात इसको चलाने के लिए हमें चलाना नहीं आता, अर्थात मार्ग नहीं पता, तो किससे पूछना है? या इस जीवन की नौका को कौन चलाएगा? तो इसके लिए हमारे शास्त्र सहारा हैं। जैसे छोटे बच्चे को उसके माता पिता बताते हैं कि बेटा जीवन में ऐसे करोगे तो इसका परिणाम ऐसे सुखद निकलेगा, उन्नति को प्राप्त करोगे, यदि ये कार्य करोगे तो गलत हो जाएगा, दुख को प्राप्त करोगे। तो ठीक ऐसे ही हमारे महापुरुष जिन्होंने सुख को प्राप्त किया, जिन्होंने आनंद को प्राप्त किया अपने जीवन के अंदर, जिन्होंने जीवन की और उस परम अवस्था को प्राप्त किया, अर्थात उस मोक्ष पद को प्राप्त किया, उन्होंने ही तो बताया है हमें। आपको अपने जीवन के अंदर क्या चाहिए? इच्छा आपकी वही है, स्वाभाविक रूप से सुख की, आनंद की, शांति की, यही तो अभिलाषा है हमारी। जीवन में हम सुख ही तो चाहते हैं, आनंद ही तो चाहते हैं, लेकिन क्या सुखी हो पाए?
क्या आनंद को प्राप्त हो पाए? क्या हम मोक्ष को प्राप्त हो पाए? नहीं, हम तो बधते और जा रहे हैं। मोक्ष का मतलब है खुलना, बंधन मुक्त होना, स्वतंत्र होना। कोई भी बंधन न स्वीकार हो आपको। हमारी संस्कृति किसी के बंधनों को स्वीकार नहीं करती। हम तो अगर देखोगे आप अपने जीवन के अंदर, तो आप तो इतने बंधे हुए हो। आप घर से बंधे हो, परिवार से बंधे हो, रिश्तों से बंधे हो, नातों से बंधे हो, और अपने दायित्वों से बंधे हो, और सबसे बड़ी बात आप इस शरीर से भी बंधे हो। नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। फिर जब तक आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है, फिर सुखी कैसे हो सकते हो आप? अब गोस्वामी बाबा यहां पर एक सूत्र देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा माता जी। बोले सियापति रामचंद्र महाराज के। हो सकता है आपको यह विचार आपके ऊपर से जा रहे हों, समझ में ना आ रहे हों, पर इतने कठिन भी नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। थोड़ी सी सजगता आपकी और समझ में आ गया तो समझो जीवन का कार्य बन जाएगा आपका। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संचम यह न विषय की आशा। राम विमुख न को सुख पावे। ये पंक्ति मानो ये एक सूत्र है। इस सूत्र को आप पकड़ लीजिए। मानो गोस्वामी बाबा रामचरितमानस का या सारे शास्त्रों का एक सूत्र, एक सार निकाल के आपको दे रहे हैं। कह रहे हैं राम विमुख न को सुख पावे। इस संसार में यदि आप सुखी होना चाहते हो तो राम से विमुख होकर नहीं, सुखी नहीं हो सकते आप। अर्थात जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। क्या कह रहे हैं? हमारी इच्छा सुखी होने की ही तो है, तो महापुरुष भी सुखी होने का ही फॉर्मूला बता रहे हैं, सुखी होने का ही तरीका बता रहे हैं। अब हमें विचार करना है कि हम सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं। डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है कि इससे आपका रोग ठीक होना है। आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छे समझाते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छी दवाई देते हैं, लेकिन आप उस दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे, दवाई का सेवन नहीं करेंगे, तो दवाई का लाभ ले पाएंगे आप? रोग ठीक हो पाएगा आपका? नहीं होगा। तो मानो गोस्वामी बाबा रामचरितमानस का सार निकाल कर दे रहे हैं। कहते हैं राम विमुख न को सुख पावे। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। अर्थात ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों दुर्लभ है? विचार करके देखो। आपको अभी इसकी अहमियत नहीं पता है। अहमियत जिस दिन पता चल जाएगी, आप सारे कार्य छोड़कर आप उस कार्य में लग जाते हो। आपके जीवन में जो काम इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, आपको जिस कार्य की महानता या जिस कार्य से आपको फायदा लाभ दिखाई देता है, बाकी सारे काम छोड़ देते हो उस कार्य के लिए। आप पहले उसी कार्य को करने में लग जाते हो। ये समझ है हमें। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं
अभी हमारी समझ में यह नहीं आया है। इसीलिए तो जब किसी से प्रश्न किया जाता है कि भगवान का भजन करो, भक्ति करो, तो वह कहता है समय ही नहीं मिलता। अर्थात इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी आवश्यकता या इतनी समझ आई है अभी आपको कि हम जो कार्य प्रथम होना चाहिए था उस कार्य को हम पीछे डालते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी उम्र थोड़ी ना हुई है भजन करने की, भक्ति करने की, बुढ़ापे में कर लेंगे। क्या जिनके ऊपर बुढ़ापा आ चुका है वो भक्ति कर पा रहे हैं? अरे उनसे 10 मिनट बेचारे से बैठा नहीं जाता है ना। कमर दर्द करने लगती है, घुटने दर्द करने लगते हैं, पेट दर्द करता है, कभी सर दर्द करता है। और सारे जीवन जिन चीजों का, जिन रिश्ते नातों का, जिन दायित्वों का निर्वहन किया, क्या वो अब आखिरी में आकर आपको कर लेने देंगे? वही तो चिंतन में चलता है, वही तो विचारों में चलता है। 5 मिनट बैठते हो, अब 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते। क्यों? जो सारे जीवन किया है वही याद आता है, और जो नहीं भी किया होता वह भी याद आ जाता है आपको। कोई बात नहीं, आप कर लो जो करना है। हाँ, तब तक हम भजन सुन लेते हैं माइयों के माध्यम से। एक भजन सुनाओ कोई आप। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। तो हम बात कर रहे थे कि गोस्वामी बाबा ने हमें सूत्र दिया। इच्छा तो हमारी वही है, चिरकाल से वह एक ही इच्छा है, सबकी वही इच्छा है, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं हम। लेकिन दिशा गलत है हमारी। मैं थोड़ी देर पहले जो कह रहा था कि हमें व्यवहारिक ज्ञान है कि कौन सी वस्तु कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान पर कौन सी चीज मिलती है, हम उसी दुकान पर जाते हैं, किसी गलत दुकान पर नहीं जाते। लेकिन अध्यात्म के मामले में, अर्थात इस जीवन के मामले में हमारी सजगता नहीं है, जागरूकता नहीं है। इसीलिए हम कहीं भी पहुंच जाते हैं और कहीं भी कुछ भी मांग लेते हैं और वहां गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने इस पर बहुत विचार किया, प्रकाश डाला कि यह शरीर आपको नौका के रूप में मिला है, साधन के रूप में मिला है, अर्थात उच्च लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिला है। पर अभी हम यह विचार नहीं कर पाए कि अब इस शरीर को वहां तक पहुंचाने के लिए जिसकी आवश्यकता है वह कौन है या कैसा है और कहां मिलता है, इसके विषय में हम किसी अन्य ग्रंथ का सहारा नहीं लेते। हम इसके लिए गोस्वामी तुलसी बाबा के रचित इस रामचरितमानस का ही उपयोग करते हैं। हम इसी के अंदर जो गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि यदि आप आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, सुख को प्राप्त करना चाहते हो, भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? मानो जैसे समुद्र का पानी है वह पीने योग्य नहीं है। मानो यह शास्त्र कहते हैं ईश्वर कण कण में विद्यमान है, ब्रह्मांड की हर वस्तु में है, और तो और हमारे अंदर भी है। लेकिन जैसे आप सीधे सीधे उस समुद्र के खारे पानी को पी नहीं सकते, ऐसे ही कण कण में व्याप्त उस परमात्मा से आप मिल नहीं सकते सीधे सीधे। उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसके लिए आवश्यकता पड़ती है, जैसे यदि पानी को पीना है, प्यास को बुझाना है, तो समुद्र के अंदर जब ज्वार भाटा उठते हैं वही पानी वाष्पित होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है
और वही बादल जब वायु के संग से कहीं जाकर बरसते हैं तो वह पानी पीने योग्य हो जाता है। तो मानो यही गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं, नरतन भव बारिध कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। कहते ये साज दुर्लभता से बनता है। कौन सा साज? कहते हैं कि समुद्र को पार करने के लिए नौका की, जहाज की आवश्यकता होती है। ऐसे ही संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए हमें मनुष्य तन की आवश्यकता होती है। तो ये पहली कृपा तो हो गई, मानो ईश्वर ने पहली कृपा कर दी, आपको वह नौका के रूप में, पार होने के रूप में, साधन के रूप में मनुष्य शरीर दे दिया। अब दूसरी कृपा क्या है? दूसरी कृपा है कि अब उस नौका को चलाने वाला एक माझी मिल जाए, नाविक मिल जाए। करणधार सतगुरु दृढ़ नावा, गुरु मिल जाए। क्योंकि गुरु के बिना आप इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकते। जैसे नौका तो मिल गई है, लेकिन अब नौका को चलाने वाला भी तो होना चाहिए। नौका को ड्राइव करने वाला वह विद्या भी तो आपको आनी चाहिए। तो मानो महापुरुष कह रहे हैं, यदि आपको सुख की अभिलाषा है, आनंद की अभिलाषा है, मोक्ष की अभिलाषा है, शांति की अभिलाषा है, तो क्या करना है? अब आपको कोई ऐसा संत चाहिए, गुरु चाहिए, जो आपको उस मंजिल तक लेकर जाए, या मंजिल का दर्शन कराए, मंजिल को दिखाए। तभी तो आप पहुंच सकते हो वहां तक। मार्ग पता नहीं है तो क्या होगा? दिग्भ्रमित हो जाएंगे। लक्ष्य इधर है और चल आप इधर रहे हो, तो क्या कभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हो? कदापि नहीं। आप जीवन पर्यंत चलिए या और अन्य जीवन भी मिल जाएंगे, तब भी चलते रहोगे, तब भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो आप चल तो रहे ही हैं। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से ये जीव चल रहा है, गतिमान है, गति रुकती नहीं है। आपका जीवन, आपको लग रहा है कि इस मनुष्य शरीर में यह चेतना है, इतना ही जीवन है, इतना जीवन नहीं है। इससे पहले भी जीवन था, इससे आगे भी जीवन रहेगा, लेकिन जीवन लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, ये आपको खुद समझना होगा। जीवन तो चल रहा था, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक जोयो, चिरंग काल यह देह सजरिया, अब गोविंद मिलन की वरिया। गोविंद से मिलने की बारी है, अवसर है। बार बार एक ही शब्द आ रहा है कि ये अवसर है, ये वारी है। कीर्तन 16 के अंदर भी गुरु नानक देव महाराज जी की वाणी आती है, करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरिलाहा, आगे बसन सुहेला। आप अपने जीवन में 5 साल, 10 साल, 20 साल की व्यवस्था या 20 साल का चिंतन या 20 साल को मैनेज करने का प्रयत्न यथार्थ रूप में वर्तमान में करते हो। आप युवा अवस्था में वह सारे संसाधन, वह सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेना चाहते हो, ताकि आपका आगे का भविष्य है, आगे का जो जीवन है वह सहज हो जाए। इतनी समझ है हमें, लेकिन तनिक थोड़ा और बढ़िए। आप 10 साल, 20 साल या 30 साल आपका जीवन है नहीं है, ये आपको नहीं पता। खबर नहीं पल की सामान 100 बरस का, एक अगले पल
का भी भरोसा नहीं है, लेकिन तैयारी हम 10-20 साल की करके चलते हैं। थोड़ा और विचार कीजिए, इस शरीर छूटने के बाद भी जीवन है, वहां की तैयारी क्या है आपकी? तो हमारे महापुरुष या हमारे संत, हमारे गुरु हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप जिस जीवन को, बहुमूल्य वस्तु को, बहुमूल्य निधि को एह तन कर फल विषय न भाई, गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं, एह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। आप संसार की तो बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग का साम्राज्य भी यदि आपको मिल जाए तब भी आप सुखी नहीं हो सकते। स्वर्ग का वैभव भी आपको मिल जाए, स्वर्ग भी आपको भोगने के लिए मिल जाए, तब भी आप सुखी नहीं हो सकते। फिर आप संसार की छोटी मोटी वस्तुओं में, और वह कह रहे हैं कि इस तन की प्राप्ति का फल विषयों की प्राप्ति नहीं है, विषयों का भोगना नहीं है। इस तन की प्राप्ति तो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करना, अर्थात उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसीलिए जब भगवान राम की भेंट माता शबरी से जब होती है तो वह प्रभु से विनती करती हैं। हालांकि उनके जीवन में किसी वस्तु की प्राप्ति का कोई औचित्य नहीं रह गया है, माता शबरी उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं, जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे कल्याण के लिए, मानो जीवों के उत्कर्ष के लिए भगवान के आगे विनती करती हैं, प्रभु कोई संदेश दीजिए ना, ऐसा कोई उपदेश कीजिए ना जिससे यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर सके, परमात्मा की उस भक्ति को प्राप्त कर सके, जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ध्यान से सुनिएगा। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की। भगवान राम का उपदेश है, जिनका प्राकटोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, उन्होंने ही, भगवान राम ने माता शबरी को जो उपदेश किया है, वह उपदेश श्रवण करने योग्य है। उन्होंने भी हमें सूत्र दिए हैं, और पहला ही सूत्र है जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे थे। कहते हैं, प्रथम भगति संतन करि संगा। पहला ही सूत्र है कि आप सुखी ही तो होना चाहते हो, और सुखी होने के लिए भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब है जुड़ना, मिलना, कनेक्ट होना। विभक्ति का मतलब है टूटना, अलग होना। तो हम विभक्त तो हैं ही, अलग तो हैं ही, अभी हम मिले नहीं हैं, अभी हम जुड़े नहीं हैं, अभी हम एकमिक नहीं हुए हैं, तो विभक्त हैं, भक्त नहीं हैं। और भक्त होना है तो उसके लिए गोस्वामी तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन करि संगा। और इसी बात को कीर्तन 16 के अंदर गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा कि करूं विनंती सुन मेरी मीता, संत सहल की बेला। कि ये अवसर किस चीज का है? संत की टहल का, गुरु की शरण में जाने का। इसी बात को 5वें गुरु अर्जुन देव महाराज जी हुए, उन्होंने भी कहा, विचार करना, हम अनेकानेक प्रयत्न करते हैं, लक्ष्य एक ही है, इच्छा एक ही है, प्राप्ति के लिए उद्देश्य एक ही है, पर प्रयत्न हमारे अनेकानेक हो जाते हैं।
लेकिन अनेकानेक प्रयत्नों से वह वस्तु प्राप्त होती नहीं है। ईश्वर एक है, उसको प्राप्त करने का मार्ग अनेक नहीं है। जो लोग यह कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए पाने के तरीके अलग हैं, अनेकानेक तरीके हैं, किसी भी तरीके से पालो, नहीं, ये गलत है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, केवल एक मार्ग है। एक का नाम एको नारायण एको त्रिभुवन ज्योति। भगवान परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक ही है और उसको पाने का तरीका भी एक ही है। जो यह कहते हैं कि उसको पाने के तरीके अलग अलग हैं, वो समझो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्यों? तरीके अनेक नहीं हैं, अनेक मार्ग। अब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ये पटियाला है और पटियाला में आने के लिए दिल्ली से आने के का मार्ग अलग है, अमृतसर से आने का मार्ग अलग है, इधर से आने का मार्ग अलग है। यह तर्क सही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि यह पटियाला एक पर्टिकुलर एक स्थान पर स्थित है और यह एक सीमा में बंधा हुआ है। इसको आने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तक जाने के लिए मार्ग अनेक नहीं है। क्योंकि ईश्वर कहीं विशिष्ट स्थान पर नहीं रहता, वह तो आपके अंदर में ही रहता है। वह कहीं बाहर नहीं है, किसी स्थान पर नहीं है। आपको तीर्थों में जाने के लिए अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए नहीं। ईश्वर तो आपके अंदर ही बैठा है और अंदर जाने का तरीका केवल एक ही है। जो सृष्टि के आरंभ में था वही आज भी है। वही सूत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और कहा, अर्जुन मैं तुझे कोई नया मार्ग नया तरीका नहीं दे रहा। सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव वैवस्वत मनु को जिस ज्ञान को दिया था, इक्ष्वाकु को, राजऋषियों को, उसके उपरांत यह विद्या थोड़ी सी विलुप्त हुई और आज मैं पुनः फिर से वही मार्ग तुझे दे रहा हूं। नया मार्ग नहीं, नया तरीका नहीं। आप सृष्टि के आरंभ में ही कानों से ही सुनते थे, आज भी कानों से सुनते हो। आंखों से ही देखते थे, आज भी आंखों से ही देखते हो। मुंह से ही बोलते थे, आज भी मुख से ही भोजन करते हो और बोलते हो। अर्थात यह मनुष्य शरीर जैसा सृष्टि के आरंभ में बनाया था वैसा ही आज भी है। तो ईश्वर से मिलने का मार्ग अलग अलग नहीं है, इसमें उतरने का तरीके अलग अलग नहीं है, एक ही मार्ग है। और वह कौन सा मार्ग है? वह गुरु बताते हैं, वह संत बताते हैं। इसीलिए भगवान राम ने कहा, प्रथम भगति संतन करे संगा। भक्ति में प्रवेश कब होगा आपका? जब संत का आगमन होगा आपके जीवन के अंदर। अब यहां पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं, थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करना है? कि संत शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम भगति संतन करे संगा। तो जैसे हर वस्तु में या हर व्यक्ति की क्वालिटी अलग अलग होती हैं, या मैं यह कहूं रासायनिक क्रिया के माध्यम से, रासायनिक विज्ञान के माध्यम से हर वस्तु की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। मनुष्य के अंदर भी तीन शरीर होते हैं, मनुष्य के भी तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अन्नमय शरीर है हमारा, जो हमें दिखाई दे रहा है इन आंखों से। जो पंचभौतिक शरीर है ये अन्नमय शरीर है। इस शरीर के अंदर भी एक शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, विचारमय है, जो विचारों से निर्मित है। उसके अंदर एक और शरीर है जो प्रकाशमय है, तेजोमय शरीर है। तो अभी तो हम
इस स्थूल शरीर में ही तो व्यतीत कर रहे हैं, जो भी यापन कर रहे हैं, जो भी बरत रहे हैं। अभी अंतर में उतरने का मार्ग तो मिला ही नहीं है, अंदर में जाने का तरीका तो मिला ही नहीं है हमें। अब इसके लिए हम महापुरुषों के विचारों को, महापुरुषों की वाणी को सहारा लेते हैं। कैसे? अब आपने इस शरीर के अंदर उतरना है। 9वें गुरु तेग बहादुर महाराज जी की वाणी आती है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पाप मध्य जो वासु बसत है, मुकुर माह जैसे छाई, ऐसे ही हरे बसे निरंतर, कट ही खोजो भाई। एक चीज और विचार करके देखना, आप पूर्ण महापुरुषों की वाणियों का चिंतन करके देखना, विचार करना। जिसने भी ईश्वर को देखा, जिसने भी ईश्वर को पाया, पहले अपने अंदर देखा, अपने अंदर पाया, फिर बाहर। गीता को उठा के पढ़ लीजिएगा, 11वें अध्याय के अंदर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, तो अर्जुन पहले अपने अंदर देखता है भगवान को, और फिर भगवान में सब कुछ देखता है। अर्थात पहले जब आपको दर्शन होंगे, पहले जब आपकी तार जुड़ेगी, तो क्या होगा? भगवान को, उस ज्योति स्वरूप को, उस प्रकाश स्वरूप को आप अपने घट में देखोगे, जिसके बारे में वाणी कहती है, सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिसदे चानन सब में चानन होई, गुरु साखी ज्योत प्रकट होई। गुरु के द्वारा वह ज्योति का दर्शन होता है, या ज्योति से मिलन होता है, हमारा भक्ति का आगमन होता है। अब यहां शब्द विचार बहुत हैं, क्योंकि आपको शायद ऐसा लगता होगा, क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं अभी बातों से, विचारों से, सच्चाई से। गुरु शब्द जो है वो सबके आगे लग सकता है। जैसे एक शिक्षक है, पढ़ाने वाला, चाहे वह हिंदी पढ़ाता हो, अंग्रेजी पढ़ाता हो, गणित पढ़ाता हो, साइंस पढ़ाता हो, बायोलॉजी पढ़ाता हो, या कोई भी विषय पढ़ाता हो, या मैं यूं कह दूं कि संसार की किसी भी वस्तु विषय का ज्ञान देने वाला व्यक्ति गुरु कहलाता है। लेकिन जिस गुरु की बात सारे शास्त्र कह रहे हैं, जिस संत की बात हमारे महापुरुष कह रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछ लीजिए ब्रह्म नारद वेद व्यास कोई। गुरु के बिना आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, भक्ति के बिना आप सुखी नहीं हो सकते। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि वह शिक्षक, वह गुरु कौन और कैसा होना चाहिए, उसकी पहचान क्या है। क्योंकि संत भी 3 प्रकार के होते हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, संत विशुद्ध मिलय पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रताप सब संशय गयऊ। कहते हैं संत कितने प्रकार के बताए हैं गोस्वामी तुलसी बाबा ने? 3 प्रकार के। जैसे 3 अवस्थाएं, 3 स्थितियां प्रत्येक पदार्थ की होती हैं, वैसे ही 3 प्रकार के संत। कैसे? अशुद्ध, शुद्ध और विशुद्ध। जैसे अशुद्ध सोना, जिसमें 50% मिलावट हो, वह अशुद्ध सोना कहलाएगा। और जिस स्वर्ण के आभूषण बनते हैं, उसमें 5%, 7% या 2-4% मिलावट होती है, उसके आभूषण बनते हैं।
मिलावट उसमें भी होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध सोना बोलते हैं। मिलावट है लेकिन फिर भी वह शुद्ध सोना कहा जाता है। और एक होता है प्योर, विशुद्ध, अर्थात उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें दूसरा कोई तत्व नहीं है, उसमें दूसरी कोई धातु नहीं है, वह केवल एक है, अकेला पदार्थ है। तो गोस्वामी बाबा यहां पर जिस संत की बात कह रहे हैं कि संत विशुद्ध मिलय परते हैं, आपका काम कब बनना है? आपका प्रवेश भक्ति में कब होना है? जब आपको विशुद्ध संत की प्राप्ति होगी। अशुद्ध से काम नहीं चलेगा, शुद्ध से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, शुद्ध से इतना हो सकता है, क्योंकि शुद्ध स्वयं को भी शुद्ध करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, तो वह आपको थोड़ा गाइड कर सकता है, वह आपको कोई माला मंत्र दे सकता है जिससे आप सात्विक प्रवृत्तियां आपके अंदर बढ़ सकें, सात्विक गुण आपके अंदर बढ़ सकें। लेकिन आप यह कहो कि मोक्ष की प्राप्ति कर लो, नहीं, शास्त्र विरुद्ध है। किसी माला और मंत्र के द्वारा जपने से आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, यह शास्त्र कह रहे हैं। कबीरदास कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। भगवान के यूं तो गुणवाचक नाम करोड़ों हैं, यदि उनको जपोगे आप मोक्ष को नहीं पा सकते। मोक्ष को पाना है तो आदि नाम जपना पड़ेगा, अर्थात जब वह एक था, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई रचना नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, जब वह केवल एक था, उस वक्त उसका क्या नाम था? जब आप उस आदि पुरुष से जुड़ोगे, आदि नाम जब आपके अंदर प्रकट होगा, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। एक नाम, एको नारायण, एको त्रिभुवन ज्योति, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। एक शब्द से आप जब जुड़ोगे, मन मंदर तन बेस कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मोरे प्राण बसत है, बहुरी जन्म नहीं आवा। आपका आवागमन कब खत्म होगा? जब आप एक शब्द से जुड़ोगे। तो एक शब्द से जोड़ने के लिए आपको विशुद्ध एक की ही आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे संत की आवश्यकता पड़ेगी आपको जो विशुद्ध हो। और विशुद्ध की पहचान क्या है? गोस्वामी बाबा लिखते हैं, थल विहीन कहीं कब हुक जामा, संत हृदय उपजय नहीं कामा। जैसे आकाश में फूल नहीं खिलते, पृथ्वी से विहीन होकर फूल नहीं खिल सकते। फूल खिलने के लिए धरातल चाहिए, मिट्टी चाहिए। ठीक ऐसे ही विशुद्ध संत के हृदय के अंदर कभी कामना उत्पन्न नहीं होती, काम उत्पन्न नहीं, अर्थात काम का मतलब है इस संसार के अंदर, इस सृष्टि के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा विषय नहीं जो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जो अपने प्रभाव में ले सके। वह निरालंब निर्मुक्त होते हैं इन सब से, कामनाओं से परे। तो गोस्वामी बाबा और ऐसे गुरु के बारे में कहा गया है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो स्तुतियां हैं जो आपको वेदों में मिलेगी, उपनिषदों में मिलेगी, ग्रंथों में मिलेगी, ये विशुद्ध गुरु के लिए की गई हैं। कई बार हम यहीं गड़बड़ कर जाते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने शुरू में कहा था आपसे कि आपको व्यवहारिक रूप में पता है
कि कौन सी दुकान पर कौन सी वस्तु मिलती है, सीधे आप उसी दुकान पर जाते हो। लेकिन अध्यात्म के मामले में आप जीरो हो, आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए और किसके पास जाना चाहिए। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि गुरु शब्द तो सबके आगे लगता है। जैसे डॉक्टर सबके आगे लगता है, चाहे वह आंखों का आई स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो ब्रेन का डॉक्टर हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वह बोन स्पेशलिस्ट हड्डी स्पेशलिस्ट हो, चाहे वह रेडियोलॉजिस्ट हो, चाहे वह कार्डियोलॉजिस्ट हो, सबके आगे डॉक्टर लगता है। लेकिन अब आपको नहीं पता, तो जब हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेते हो तो रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्ति बता देता है, पूछ लेता है, या जब किसी डॉक्टर से मिलते हो ओपीडी में तो वह चेकअप लिख देता है, और उन चेकअप के माध्यम से क्या पता लग जाता है कि आपके शरीर में कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है। और जब वह रिपोर्ट आती है तो बीमारी के अनुसार वह उसी डॉक्टर को रेफर कर देता है कि आपके शरीर के अंदर कौन से अंग में बीमारी है और उस अंग का स्पेशलिस्ट कौन है, वो उसी के पास रेफर कर देता है। अब आपका उपचार वह व्यक्ति करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयत्न करिए, समझने का प्रयास करिएगा। आप इच्छा तो सुख की, जैसा शुरुआत से कहा मैंने, इच्छा तो आनंद की, इच्छा तो मोक्ष की, तो वैसा डॉक्टर भी तो होना चाहिए। जैसा रोग है उस रोग की पहचान करने वाला और रोग के अनुरूप दवाई देने वाला डॉक्टर भी तो होना चाहिए। अब बीमारी है घुटनों में और दवाई दी जा रही है सर की, तो गड़बड़ हो जाएगी। पेट में प्रॉब्लम है और सर का आंखों का ऑपरेशन कर दे कोई, गड़बड़ है ना। जहां बीमारी है उसी का उपचार होना चाहिए। तो गुरु के विषय में इसीलिए कहा जाता था, संत के विषय में इसीलिए हमारे पूर्वजों की, बुजुर्गों की जो कहावत कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो पानी तो छान के पीने लगे हम, पानी तो हम फिल्टर पीने लगे हम, लेकिन गुरु के विषय में यह धारणा अभी भी हमारी परिपक्व नहीं, समझ नहीं। गुरु की पहचान हम कैसे करते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, इसीलिए यही हमारे गुरु बने, इसीलिए गुरु बनाए हैं। दिखते बहुत अच्छा हैं, सुंदर बहुत लगते हैं, मीठा बहुत बोलते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है, जब भी जाते हैं तो चाय के लिए पहले पूछते हैं, भोजन के लिए बहुत पहले पूछ लेते हैं। इसीलिए गुरुजी बहुत स्वभाव अच्छा है गुरुजी का, इसीलिए गुरु बनाए हैं हमने तो। या कोई समस्या होती है हम सीधे जाके पूछ लेते हैं, सीधे जाके बात कर लेते हैं, इसीलिए गुरुजी हमने तो बनाए हैं। नहीं, ये संत की पहचान नहीं है, ये गुरु की पहचान नहीं है। यहाँ ठगे जाओगे, आप दिग्भ्रमित हो जाओगे, आपका कार्य नहीं सधेगा। गुरु तो लगाया जाता है सबके आगे, हालांकि कार्य भी अच्छा हो सकता है उनका। मैं यह नहीं कह रहा कि व्यवहार अच्छा नहीं होना चाहिए संत का, लेकिन व्यवहार अच्छा होना ही संत की पहचान नहीं है। हमारी संस्कृति में तो ऐसे भी गुरु हुए हैं जो शिष्य को देखते ही लाठी उठा लेते और गाली देते। तो यहाँ तो आपका थर्मामीटर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं पहचान की कसौटी पर उतार पाओगे। बाहरी व्यवहार, बाहरी वेश संत की पहचान नहीं है, गुरु की पहचान नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल आपको हम रामचरितमानस से ही देते हैं, भगवान राम की लीला से ही देते हैं। क्योंकि जब आप बुद्धि से गुरु का आकलन करते हो, संत की पहचान अपनी बुद्धि के अनुसार करते हो, मनमुखी तरीके से करते हो, तो आप विफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, कभी आप नहीं पहचान कर सकते। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस कहती है, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनहु सयानी।
भगवान शिव कह रहे हैं कि राम जी को जानना है तो आप मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, वाणी से नहीं जान सकते, तर्क के द्वारा नहीं जान सकते। हे सयानी, ये मेरा मत है, भगवान भोले बाबा कह रहे हैं माता पार्वती से। और ऐसा ही हुआ था जब माता सती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जानने के लिए कि ये राम वही राम है क्या, बोले वो तो नहीं लगते। घटना तब की है जब माता सीता का हरण हो चुका है और भगवान राम वह लीला कर रहे हैं, जब पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुतर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। संपूर्ण सृष्टि का अभियंता रचयिता अभिनय कर रहा है। तो उसी समय भगवान शिव और माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर कैलाश की तरफ जा रहे थे। आकाश मार्ग से देखा प्रभु ने, भगवान भोले बाबा ने देखा कि प्रभु लीला कर रहे हैं। तो दूर से ही लीला में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, लीला में कोई बाधा ना आ जाए, इसीलिए वो चाहते तो पास भी जाकर प्रणाम कर सकते थे, दर्शन कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो आपका सुहृद, जो आपका प्रिय होगा, वो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करता, वो व्यवधान उत्पन्न नहीं करता। तो मानो भगवान भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। कामदेव को भस्म करने वाले वह भूत भावन भगवान भोले बाबा ने प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद आपकी जय हो, जगत का पालन करने वाले प्रभु आपकी जय हो। और आगे बढ़ चल दिए, और आगे चलते हुए बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, हृदय गदगद हो रहा है। भगवान की उस छवि को मानो हृदय में बसा लेना चाहते हैं, उतार लेना चाहते हैं, इसलिए बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा। भगवान की राम के नाम को यदि कोई कहता है, बोलता है, तो मानो कान के अंदर वह शब्द जैसे ही जाते हैं तो रस उत्पन्न कर देते हैं, और उस रस से उद्भूत हुआ हृदय हमारा मानो वह रस आंखों के माध्यम से अश्रुओं के रूप में बहने लग जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शब्द नहीं निकलते। और उस अवस्था को देखकर सती दिग्भ्रमित हो गई कि जो अभी अभी कथा सुन के आए हैं और जिनके माध्यम से कथा सुनी, और वह ऋषि कोई साधारण नहीं है, जिन्होंने अपने चुल्लू मात्र से समुद्र का पान कर लिया था, वह कुंभज ऋषि जो ऋषियों में अग्रगण्य हैं, उन्होंने जगतपति कहकर, जगत का नायक कहकर, जगत वंद्य कहकर जिनके चरणों को पखारा था, आज वे भूत भावन भगवान भोले बाबा किसी और को अपना आराध्य बता रहे हैं, जगत वंद्य बता रहे हैं। ये कुछ हजम नहीं हो रहा। और वो जिसे बता रहे हैं वह व्यक्ति स्त्री के वियोग में मानो लंपट जैसा व्यवहार व्यक्त कर रहा है। क्या उसे यह नहीं पता, पेड़ और पौधे बोलते नहीं हैं, पेड़ देखते नहीं हैं, वह बता नहीं सकते, लताएं बता नहीं सकती, पुष्प आपको संदेश नहीं दे सकते, भ्रमर आपको बता नहीं सकते कि कौन यहां से किधर गया है। वह स्त्री के वियोग में इतना उद्वेलित हो गया है, इतना विहल हो गया है कि उसे बेसिक ज्ञान भी नहीं रहा, और उसे भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। यहां सती ने बुद्धि का प्रयोग किया, बोले ये तो नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकते जिनकी कथा को सुन के आए हैं। तो भगवान भोले बाबा ने विवाद उत्पन्न नहीं किया, कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो क्यों न जाए परीक्षा लेहु। बोले तुम्हारे मन में संदेह है सती, तो जाओ परीक्षा ले लो आप।
और बोले तुम जाओ, तब तक मैं बैठता हूँ यहीं पे, मैं भगवान का भजन करता हूँ। यहाँ विवाद उत्पन्न नहीं किया भगवान ने। बोले कहा संदेह तुम्हें है, मुझे तो है नहीं, मेरे लिए तो वही है, इसीलिए तुम जाओ, लो परीक्षा, बुद्धि तुम लगा रही हो। और कथा कहती है भगवान भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे वहीं बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान चिंतन करने लग जाते हैं, राम राम करने लग जाते हैं। और इधर सती जिन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया, माँ सीता का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग पर खड़ी हो जाती हैं। भगवान दूसरी तरफ मुख करके चलने लग जाते हैं, वो उधर ही फिर प्रकट हो जाती हैं। भगवान तीसरी तरफ चलने लगते हैं। भगवान ने देखा ये ऐसे मानने वाली नहीं है, वैसे ही दोनों हाथ जोड़े और कहा माता अकेली कहाँ वन में घूम रही हो, वृषकेतु कहाँ हैं, भूत भावन भगवान भोले बाबा कहाँ हैं। और जैसे ही सती ने ये शब्द सुने मानो सांप सूंघ गया हो, और सती अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, लज्जित महसूस करती है। कथा लंबी है, मैं ज़्यादा नहीं खींचते हुए क्योंकि समय कम है। 12 बजे से पहले मैंने कथा को विश्राम देना है विचारों को, क्योंकि आगे भी जाना है, आगे भी एक प्रोग्राम है 12:30 बजे से अपने डेरे के अंदर खुद ही, तो वहाँ भी पहुँचना है। इसलिए मेरे कहने का औचित्य है, जब जीव बुद्धि का प्रयोग करता है तो ठगा जाता है। भगवान को जानने के लिए, संत को जानने के लिए, गुरु को जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, भावों की आवश्यकता है। हाँ, कुछ कसौटी हैं जो शास्त्रों ने दी हैं, उस कसौटी को जरूर आप जीवन में धारण करिएगा। अब जैसे सती ने बुद्धि का प्रयोग किया तो यहाँ सती फेल हो गई, भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। और इसी कथा के हम थोड़े से बैक में जाते हैं, पीछे जाते हैं। अभी सीता जी का हरण नहीं हुआ है, अभी शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए हैं। शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण से कहती है भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी लारी लाए हैं, बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरी ये नाक काट डाली, मेरे ये कान कतर डाले। बोले रावण को जब ये समाचार दिया, रावण बड़ा क्रोधित हुआ। रावण ने कहा बहन चिंता ना कर, मैं अभी, बोले तू चिंता ना कर, मैं इन नाक और कान के काटने का बदला अभी दोनों से चुकता करता हूं, इन नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूं। और इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। अब मैं तेरी नाक कान काटे हैं, मैं उनकी पत्नी का हरण करके लाऊंगा। और ये कथा लंबी है। मारीच के पास जाता है, मारीच को जैसे ही राम शब्द कानों में पड़ता है तो मारीच कहता है यह शब्द कान में पड़ते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी फिर वह आज उखड़ती आती है। बोले ये राम वही राम तो नहीं, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधछुटा प्राण आंखों में है, जिस रे 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। कहते जैसे ही ये राम शब्द कानों में पड़ता है मानो बुखार कपकपी आ जाती है जी, शरीर में जूड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की दबी हुई चोट फिर से उभर आती है। बोले ये राम साधारण नहीं है, बिना सर वाला बाण मारा था और 100 योजन दूर फेंक दिया था, इसलिए महाराज वो साधारण नहीं है, वो साक्षात नारायण हैं। और तू जिनको हरण करने की बात कर रहा है वह साक्षात जगदम्बा भवानी है। बोले साधारण नहीं है वह। वो कहता है मान लेता हूं एक पल के लिए तेरी बात भी, यदि साधारण नहीं है वह नारायण है तो रावण भी यहां बुद्धि का प्रयोग करता है। और वह कहता है इसीलिए तो मैं कहता हूं तुझसे, तू सोने का मृग बन के जा। यदि वे नारायण होंगे तो समझ जाएंगे कि उन्होंने अपनी सृष्टि के अंदर सोने का मृग बनाया ही नहीं है। क्या जिस व्यक्ति ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है उसको नहीं पता कि मैंने इस सृष्टि में कौन क्या है, क्या किस चीज का निर्माण किया है? तो बोले यदि नारायण होंगे तो समझ जाएंगे, तेरे पीछे जाएंगे ही नहीं, मैं समझ लूंगा नारायण है, फिर सारा खेल ही खत्म हो गया, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, मैं समर्पण कर दूंगा। यहां भी रावण ने बुद्धि का प्रयोग किया है। लेकिन इधर
जब सोने का मृग बन के मारीच जाता है, भगवान धनुष उठाकर बाण लेकर उसके पीछे दौड़ जाते हैं। मारीच बड़ा माया भी था, माया मृग बनकर गया वहीं, श्री सीताराम जहां पर थे चौकड़ी मार बह गया वहीं। और भगवान ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा खींची, बाण को चढ़ाया और हिरण के पीछे दौड़ पड़े। आप सोच के देखिए, जो मायापति है वह माया मृग के पीछे दौड़ रहा है। दिग्भ्रमित होने वाली बात नहीं है। ये कथा यह समझाती है, जो आगे ही चल के सती के जीवन में भगवान अपने आप को भगवान प्रकट कर देते हैं कि मैं वही हूं जिसकी बात भोले बाबा कर रहे हैं, मैं वही नारायण हूं, मैं वही विष्णु हूं। और इधर जब रावण ने बुद्धि का प्रयोग किया है तो भगवान हिरण के पीछे दौड़ गए, और रावण यहां बुद्धि में, रावण की परीक्षा में भगवान फेल हो गए, सती की परीक्षा में पास हो गए। अर्थात यह कथा यह समझाती है आपको कि भगवान को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। सो ही जाने जाहि देहि जनाई, वो जिसके सामने अपना रहस्य खोलना चाहता है उसी के सामने खोलता है। और उसके लिए उसने एक नियम बनाया है, जिसका आग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, कोट जतन करे नहीं पावे बिन सतगुर शरणाई। इस शरीर रूपी ही मंदिर की रचना उसने की है और इसी के अंदर वह बैठा हुआ है। समय के गुरु के हाथ में उसने चाबी दे दी है, और जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई। और जैसे ही वह चाबी लगती है, आज्ञा चक्र से बोलते हैं हम इसे, 10वां द्वार भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, इसे डिवाइन आई भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं, इसे दिव्य चक्षु भी बोलते हैं, इसे विमल विलोचन भी बोलते हैं। ये एक्टिव होता है जब चाबी लगती है, अर्थात परम गुरु जीवन के अंदर आता है, और जब वह दीक्षा देता है तो यह खुलता है, ये एक्टिव होता है। यहां से प्रवेश होता है आपका इस मन रूपी मंदिर के अंदर। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इसमें जाने के लिए गुरु की आवश्यकता, जिसके विषय में आपसे मैं कह रहा था। तो मानो यदि बुद्धि का प्रयोग करोगे आप भटक जाओगे, नहीं समझ में आएगी। गुरु की केवल और केवल एक ही पहचान है उस संत की, उस गुरु की। इसके लिए आप अपने शास्त्रों का सहारा लीजिए। आप पूर्ण महापुरुषों की वाणी का, मीराबाई का नाम सुना है सबने? सुना है ना, मीराबाई। और शास्त्रों के अंदर कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनको स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन का मतलब है जिस स्वरूप की वह कल्पना करते थे, जिस स्वरूप की वह धारणा करते थे, वह स्वरूप उनको स्वप्न में आके संकेत दे देता था। मीराबाई भी उनमें से एक हैं। उसमें से मैंने जो अध्ययन किया उसमें से 4-5 संतों का जीवन मैंने निकाला। उसमें से मीराबाई हैं, धन्ना भगत हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, और नामदेव जी हैं, विशोबा खेचर जी हैं। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके जीवन के अंदर जो पूर्ण गुरु के बिना स्वप्न में भगवान मानो जिस रूप में वह उनको याद करते थे, वो आके उनकी समस्या का समाधान कर देते थे, प्रश्न का उत्तर दे देते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा जब होती है, जब वह अपने भक्त को कुछ देना चाहता है तो परम गुरु से भेंट कराता है, क्योंकि वह नियम है। राम कृष्ण ते को बड़े तिनहु तो गुरकीन, 3 लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। क्योंकि इस ताने बाने से निकलना है, आवागमन के चक्र से निकलना है, तो आपको परम गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान जब कृपा कर देते हैं किसी जीव के ऊपर, तो किसी ऐसे से भेंट होती है। तो मीराबाई के जीवन के अंदर एक दिन मीरा स्वप्न देखती है, और मीरा स्वप्न में क्या देखती है? वही कन्हैया जिनसे वह बातें किया करती थी, आज वह कह रहे हैं, मीरा ये खेल कब तक चलेगा? बोले कौन सा खेल प्रभु? बोले तू जो खेल रोजाना मेरे से खेलती है, जब तू विहल होकर व्यथित होकर मुझे पुकारती है। मीरा का पहले जिस स्वरूप की पूजा करती थी वह स्वरूप पता है कौन सा था? मीरा किस स्वरूप की पूजा करती थी?
मीरा लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करती थी, मीरा करती थी गिरधर स्वरूप की। जिस कनिष्ठ का उंगली पर भगवान ने गिरधर को धारण किया था, गिरिराज को धारण किया था, तभी मीरा, क्योंकि उसकी वाणी प्रमाण है, शब्द प्रमाण है महापुरुषों के। एक दृश्य प्रमाण होता है, एक श्रोत्रिय सुनना प्रमाण भी होता है, शब्द प्रमाण है। मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जब मीरा से किसी ने प्रश्न किया तेरे ये भी तो पति हैं जिनके साथ तेरा विवाह हुआ है भोज, बोले नहीं ये नहीं है, ये तो नकली है, बोले असली तो वो है। तो मीरा की ये वाणी प्रमाण है कि मीरा किस स्वरूप का चिंतन करती है, और उसी स्वरूप में भगवान ने मानो स्वप्न में आकर कहा मीरा ये खेल कब तक चलेगा। प्रभु ने कहा कौन सा खेल, मीरा ने कहा कौन सा खेल, बोले यही कि जब तू मुझे बेहल होकर बुलाती है और मुझे आना पड़ता है। बोले तू मुझे तत्व से क्यों नहीं जान लेती, बोले तत्व से मतलब तू जिस स्वरूप का चिंतन करती है, यह स्वरूप तो द्वापुर के अंदर मैंने गोवर्धन धारण करने के लिए धारण किया था, अर्थात दुष्टों का संहार करने के लिए कृष्ण स्वरूप को धारण किया था। वह शरीर तो मैंने द्वापर में ही छोड़ दिया, लेकिन क्या भगवान ने शरीर छोड़ दिया? भगवान तो सदैव एक रस रहते हैं, उनको बदलते नहीं है। इसी को हमारे शास्त्रों में कहा आद सद जुगाद सद नानक है भी सत हो से भी सत, अर्थात ये सृष्टि नहीं थी तब भी था, सृष्टि है तब भी वह, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वह रहेगा। वही तत्व स्वरूप कौन सा है? इसीलिए महापुरुष बार बार कहते हैं ईश्वर को तत्व स्वरूप से जानो। तो वह तत्व क्या है? तो भगवान कहते हैं मीरा यदि तू मेरे तत्व स्वरूप का दर्शन करना चाहती है तो पूर्ण गुरु की सानिध्य में जा, गुरु की शरण में जा। मीरा ने कहा जब इतना बता ही दिया है तो गुरु का नाम भी बता दो, गुरु भी बता दो, कहाँ जाऊं किधर जाऊं। तो मानो भगवान ने संकेत किया और गुरु रविदास महाराज जी का नाम लिया, बोले काशी के अंदर बैठे हुए हैं जा। और मीरा त्याग देती है मेवाड़ को, रात्रि को ही निकल पड़ती है। और शब्द प्रमाण है, मीरा की वाणी प्रमाण है। जब काशी के अंदर पहुंचती है, कुटिया का दरवाजा खटखटाती है, अंदर से आवाज आती है आजा मीरा, दरवाजा खुला है। मीरा के अंदर प्रश्न उठ गए, बोले मैं पहली बार आई हूं, कभी देखा नहीं, पहली बार तो कान्हा के मुख से नाम सुना, इनको कैसे पता चला कि मैं द्वार पर खड़ी हूं। मानो गुरुदेव ने कहा मीरा यह उलझने का समय नहीं है और इतना बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिसने तुझे भेजा है उसने मुझे पहले ही बता दिया है कि तू आ रही है। और मीरा, अब मीरा की वाणी ध्यान से सुनिएगा। जो मीरा कभी कहा करती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मीरा अब क्या कहती है? जब गुरु की शरणागत हो गई, पूर्ण गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, अब वही मीरा अपनी वाणी के अंदर कहती है गुरु रविदास मिले मोहि पूरे, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु शरण दई जब आए के, ज्योति में ज्योत रली। और जैसे ही ज्योति में मिल गई, मानो देह का भेद खत्म हो गया, मानो दीवार गिर गई, मानो वह अज्ञान का पर्दा हट गया, जो राम और कृष्ण में अब भेद ही नहीं है। राम कृष्ण में अब भेद खत्म हो गया। पहले कृष्ण कृष्ण कहा करती थी, अब मीरा कहती है पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो नहीं, क्या कहती है? राम रतन धन पायो। पहले आप देखो ना, गुरु से पहले कृष्ण कृष्ण रट रही थी और अब कह रही है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन होत सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो परिवर्तन, अज्ञानता का पर्दा जैसे ही हटा, जो मीरा कृष्ण के उस गिरधर स्वरूप का चिंतन करती थी, अब वह स्वरूप का जो चिंतन है वो विशाल हो गया,
अब मीरा की वाणी सुनोगे, मीरा के भजन सुनोगे तो निर्गुण शब्द आपको बहुत सारे मिलेंगे। मीरा अब निराकार ब्रह्म में प्रवेश कर चुकी है। तो ये होता है गुरु। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता, अर्थात विशुद्ध गुरु नहीं मिलता, तब तक आप गुणवाचक नाम रट रहे होते हो, अर्थात गुणों में बरत रहे होते हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण हैं। इन गुणों में बरतोगे या इन गुणों से प्रभावित होकर भगवान के नामों का चिंतन करोगे तो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए तो आपको एक शब्द से जुड़ना पड़ेगा, जिसे हमारे सारे शास्त्र कहते हैं। तो प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करह कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम मोमहि सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखह पर दोषा। नवम सरल सवसन छलहीना, मम भलोस ही हरसन दीना। नौमहि एकहु जाके होई, नारी पुरुष चराचर जोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया और कहा ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। कभी घर पे बैठ के चिंतन करना, विचार करना, पढ़ना। भक्ति के ये 9 लक्षण हैं। और लक्षण कब प्रकट होते हैं? जब शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो बीमारी की पहचान उन लक्षणों से होती है। जैसे ज्वर आता है, बुखार आता है तो शरीर गर्म हो जाता है, कंठ सूखने लग जाता है, पानी कड़वा लगने लग जाता है, भोजन कड़वा लगता है, शरीर कांपने लग जाता है, शरीर में पीड़ा होने लग जाती है। यदि मलेरिया हो तो गर्मी में भी ठंडी लगने लग जाती है। ये सब क्या है? ये लक्षण है बीमारी के। बीमारी तो कुछ अलग है। तो भक्ति के ये 9 लक्षण आपके अंदर तब प्रकट होंगे जब भक्ति शुरू हो जाएगी। शुरू अर्थात मैंने कहा था विभक्ति। विभक्ति का मतलब है टूटना, अलग होना, और भक्ति का मतलब है जुड़ना। तो जुड़ना किससे है? ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर मतम। ज्योति का उस ज्योति से मिल जाना। सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिसदे चानन सब में चानन होई। गुर साखी ज्योत प्रकट होई। सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोय, बलिहारी वा घाट जा घट प्रकट होई। अर्थात वह तार जिसमें करंट आ रहा है और जो तार टूटी हुई है, अलग है, वह करंट वाली तार से जुड़ेगी तो क्या होगा? एक्सपायर होगा ना, प्रकाश होगा कि नहीं होगा? करंट आएगा कि नहीं आएगा? अगर करंट आ रहा है या आया है फिर तो समझ लीजिए तार जुड़ गई, भक्ति आरंभ हो गई। और करंट आएगा तो क्या होगा? आपका बल्ब भी जलेगा, आपका पंखा भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा, और जो भी आप बिजली से लाभ लेना चाहते हो वो सारे लाभ आप ले सकते हो। और करंट नहीं आ रहा तो पंखा भी नहीं चलेगा, कूलर भी नहीं चलेगा, फ्रिज भी नहीं चलेगा, प्रेस भी नहीं चलेगी। अर्थात विद्युत से जो कार्य आपके आसान होने वाले थे वह एक भी पूरा नहीं होगा। फिर आप परेशान रहिए। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यदि करंट आ रहा है फिर तो करंट वाली तार से आपको का स्पर्श हुआ है, और नहीं आ रहा तो भाई आप टूटी हुई तार को ही लेके घुमाए जा रहे हो, घूम रहे हो, और लोगों को यह बता रहे हो कि मेरे घर में भी लाइट लगी है, कनेक्शन है मेरे घर में भी। लेकिन कनेक्शन का लाभ तो तभी है ना जब उसमें वायर में
करंट हो। तो गुरु का कार्य है करंट देना। कैसे? विद्युत की उत्पत्ति कैसे है? बिजली की ठंडा गरम, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों जब आके यहां मिलती हैं, इडा पिंगला सुखमणा जब अर्थ देते हैं, सुखमणा अर्थ देती है तो एक्सपायर होता है, प्रकाश होता है। इडा पिंगला सुखमणा तीन बसें इकठाई, बैणी तहां प्रयाग मन मज्जन करे तिठाई, संतो तहां निरंजन राम है। यदि राम जी को जानना है सही मायने में, तभी राम कथा घटित होगी और तभी राम को आप जान पाओगे। कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, जानी जानी राजा राम की कहानी जानी, अंतर जोत राम परगासा गुरुमुख विरले जानी। राम को तभी आप जान पाओगे जब अंतर में ज्योति प्रकाश हो जाएगा। यही तो शर्त है। रामचरितमानस के अंदर, बालकांड के अंदर ही चौपाई आती है, उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जिह जो जहि खाने का। अब इसका अर्थ समझते हैं। उगरहि, उगरना किसको बोलते? जैसे किसी वस्तु पे पर्दा डाल दिया हो आपने, तो अगर आप उसको हटाओगे तो उघारना बोलते, बच्चे उघार दो, उस पर्दे को हटा दो। तो कह रहे हैं उगरहि विमल, विमल अर्थात मैंने जैसे शुरू में कहा था, संत की पहचान जो बचाई थी आपको विशुद्ध, और यहां विमल शब्द का प्रयोग किया है। ये आंखें मल को भी देखती हैं, बुरा भी देखती हैं, अच्छा भी देखती हैं, बुरा भी देखती हैं। तो इन आंखों की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उगरहि विमल विलोचन ही के, हृदय की वह आंख जिस पर वो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, वह जब हटेगा तो वह लोचन, लोचन माने क्या होता है? आंख। इसको शिवनेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवनेत्र, तीसरी आंख। इस पर से जब पर्दा हटेगा, और ये मल नहीं देखती, ये विमल है, मल से रहित है, ये ईश्वर को ही देखती है, ब्रह्म के अतिरिक्त यह कुछ नहीं देखती, ब्रह्म में ही सब कुछ देखती है। तो गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि जिस वक्त आपके हृदय की यह विमल आंख खुलेगी तो क्या होगा? उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि, तब क्या क्या मिटेंगे? मिटहि दोष, तब आपके दोष खत्म होंगे। दोष क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये क्या हैं? दोष हैं। ये दोष खत्म होंगे। दोष कैसे खत्म होते हैं? जैसे आईने के सामने जब खड़े हो जाते हो तो अपने चेहरे पर दाग धब्बे जहां जहां दिखाई देते हैं, या आंख में कोई मैल हो गया हो या कहीं कुछ लगा हो तो हम उसको दूर करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? दोष अर्थात त्रुटियां हैं, विकृतियां हैं, उन्हें हम, और ये कब होती हैं? जब ये आंख खुलेगी। मिटहि दोष दुख, और दुख क्या है? दुख आप जिनको समझते हो, ये दुख नहीं है। जीवन में बहुत सारी, ये तो आपके जीवन की समस्याएं हैं। दुख क्या है? एक दुख काटो राम राय मेरा, गर्भ देह और अग्नि बसेरा। ये दुख है, बार बार आना और जाना, बार बार मरना और जन्मना। माता के गर्भ की जठराग्नि में 9 महीने उल्टे लटके रहना, जहां मल मूत्र गिर रहा होता है, वहां 9 महीने उस जठराग्नि में जल रहे होते हैं, तप रहे। ये सबसे बड़ा दुख है।
तो इस आवागमन के दुख कब खत्म होंगे? उगरही विमल विलोचन ही के मिटही दोष। पहले क्या खत्म होंगे? पहले दोष निवृत्ति होगी, फिर दुख की निवृत्ति होगी। मिटही दोष दुख भव रजनी के। जैसे सुबह प्रभात होते ही रजनी होती है, सूर्य निकलता है, वैसे ही अंधकार समाप्त हो जाता है। मानो रात्रि में कोई स्वप्न देख रहा हो और स्वप्न में माता बहन देख रही हो या भाई बंधु देख रहा हो, किसी अपने ने उसकी मस्तक को काट दिया या मार दिया तो दुखी हो रहा हो। तो जैसे ही सुबह की पहली प्रभात की पहली किरण निकलेगी, वैसे ही जैसे ही स्वप्न टूटता है वो देखता है अरे ये तो स्वप्न था, दुख दूर हो जाता है। बोले ये दुख नहीं, वैसे ठीक वैसे ही ऐसे ही खत्म होते ही है दुख और दोष। तो ये क्रम है। और आजकल लोग कहते हैं पहले तुम साफ होके आओ, पहले तुम काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को छोड़ के आओ, तब कहीं जाके भगवान की प्राप्ति होगी, तब कहीं जाके आपको नाम की प्राप्ति होगी, तब कहीं जाके। महाराज मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ, गंदा कपड़ा कभी जाता है धोबी के पास? यदि वह स्वयं ही स्वच्छ हो जाए तो धोबी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर वह धोबी ही किस काम का है, धोबी ही किस नाम का, जो सांप को साफ करे? सांप को साफ होने की जरूरत ही नहीं है। उसकी महानता तो इसी में है, जो गंदे से गंदा हो, पापियों से का भी पापी क्यों ना हो, दुर्जनों से भी दुर्जन हो, वह उसको भी तार दे। इसी में तो उसकी महानता है भगवान की, हैं? भगवान की महानता। यदि हम सही होके साफ होके स्वच्छ होके जाएं उसके पास, इसमें उसकी बड़ाई नहीं है। उसकी बड़ाई तो है कि जब हम जैसे हैं, लेकिन भाव हमारे होने चाहिए, इच्छा हमारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति है, गंदा है, लेकिन प्यास लगी है उसे। यदि एक व्यक्ति के वस्त्र गंदे हैं, कीचड़ में लिबड़ा हुआ है, लेकिन उसे प्यास लगी है, पानी पिलाने वाला प्याऊ पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या उसे पानी नहीं पिलाएगा? यदि उस पिलाने वाले का उद्देश्य पुण्य कर्म की प्राप्ति है तो वह भेदभाव नहीं करेगा, चाहे टाई सूट वाला आए, चाहे वह गंदा व्यक्ति भी आ जाए। प्यास तो है ना उसको, हमारा काम पानी पिलाना है। ठीक ऐसे ही भगवान का कार्य कृपा करना है। भगवान का कार्य बाहरी चीजों को देखना नहीं होता। बाहरी चीजें कौन देखता है? हम और आप देखते हैं। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, व्यक्ति से रहन सहन से प्रभावित होते हैं। गुरु इन सब से नहीं प्रभावित होता, भगवान इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। कि आप बड़े कुल में पैदा हुए हो या निम्न कुल में पैदा हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भगवान ने तो ऐसे ऐसे उदाहरण रखे हैं, गज, गणिका, गीध हैं, गीध अधम अति आमिष भोगी, गति पाही जाए जांचत योगी। जो अधम, जिसका भोजन ही मांस भक्षण करना हो और वो भी मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, उस गीध को भी भगवान ने परम गति प्राप्त करा दी। शबरी देखा जाए तो किसी बड़े कुल में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उनको भी भगवान मानो समझाना चाह रहे हैं। और भगवान के प्राकट्य का कारण भी यही है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी एक परम व्यक्तित्व में परिणत कर देना। और भगवान का अवतरण आपके जीवन में भी तभी होगा सही मायने में, वरना ऐसे ही नित्य हर साल मनाते रहिए। अवतार आपके जीवन में हुआ कि नहीं? आपके जीवन में अवतार कब होगा? कबीरदास कहते हैं, जानी जानी राजा राम की कहानी जानी, अंतर ज्योत राम प्रकाशा, गुरुमुख विरले जानी। जब गुरुमुख हो जाओगे, जब गुरु की कृपा हो जाएगी, तो आपके अंदर वह ज्योत प्रकट हो जाएगी, वह प्रकाश हो जाएगा घट के अंदर। मानो राम जी का अवतरण हो गया तो वह लक्षण भी आपके अंदर प्रकट होंगे। धर्म के धृति क्षमा दमो वस्ते शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। जहाँ तार जुड़ जाएगी ना,
तो स्वाभाविक है विद्युत से जो भी होने वाले कार्य हमें सारे संपन्न होंगे, फिर आपका जीवन उलझा हुआ नहीं सुलझ जाएगा, फिर आपका जीवन व्यथित नहीं होगा, आप परेशान नहीं होगे, आपके अंदर धीरता आएगी, अधीरता जाती रहेगी, आप सुख की अनुभूति करेंगे, समस्याओं से भागेंगे नहीं, समस्या से गुजर के जाएंगे। मानो भगवान राम का जीवन चरित्र भी यही समझा रहा है। और भगवान का अवतरण का मतलब है ऊपर से नीचे आना, अर्थात ये शब्द जब आपके कानों के माध्यम से हृदय में उतरते हैं और जब उन शब्दों को आप हृदय में धारण करते हो और एक कदम देखने के लिए बढ़ाते हो, गुरु की शरण में जाते हो और उस दीक्षा को प्राप्त करके आप अपने हृदय के अंदर उस ज्योति का दर्शन करते हो, परमात्मा के उस प्रकाश स्वरूप का साक्षात्कार करते हो, अर्थात उस एक शब्द से जुड़ जाते हो, मानो आपके जीवन के अंदर ही भगवान का प्राकट्य हो गया। यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है महापुरुषों का और भगवान के अवतरण का। यही जीवन के अंदर प्रत्येक जीव के लिए, भगवान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आते, लेकिन फिर भी भगवान ने के आने के बहुत सारे कारण बताए हैं उन्होंने, लेकिन सब विचित्र हैं। गोस्वामी बाबा ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट नहीं किया है, नहीं तो व्यक्ति ये समझ लेगा मेरे कारण आएंगे और मैं ही महान हूँ, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव के लिए भगवान गोस्वामी बाबा ने कहा, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका, विचित्र हैं। और जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्य त्यक्ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कहे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। और भगवान के यदि जन्म और कर्म को जानना है तो किसी दिव्य वस्तु को जानने के लिए आपके पास भी बुद्धि दिव्य ही होनी चाहिए ना, तभी तो जान पाओगे। कक्षा 1 के बच्चे को 10वीं क्लास की पुस्तक पकड़ा दो, उसे समझ में आएगी? नहीं आएगी। स्तर वो लाना पड़ेगा, उतना श्रम करना पड़ेगा, उतना जो गैप है उसे तय करना पड़ेगा। मानो भगवान का प्राकट्य, राम जी का अवतरण हमें यही संदेश देता है। और निसंदेह आपका जीवन भी तभी सार्थक हो सकता है जब आपके जीवन के अंदर भी केवल बाहर मनाने से काम नहीं चलेगा। मनाने के लिए तो आप घरों में आप भगवान अपने बच्चों का भी जन्मदिन मनाते हो, यहाँ भी मना रहे हो, लेकिन सही मायने में अवतरण तो तभी होगा ना जब उनके आदर्शों को, उनकी कही हुई बातों को जीवन में धारण करें। और जीवन में धारण करने के लिए उन्होंने जो उपदेश किया है माता सबरी को, प्रथम भगत संतन कर संगा। और समय कर रहा है इनकार और प्रभु को करो नमस्कार, हम सबका होवे बेड़ा पार। और मन के अंदर कोई प्रश्न आपके में उठे, जिज्ञासा कोई मन में उठे, तो आप निसंदेह निसंकोच होकर केवल और केवल अध्यात्म से रिलेटिव कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, निर्भीक होकर, निडर होकर। क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अरे हमारी संस्कृति बनी ही प्रश्नों के ऊपर है। गुरु जितने भी ग्रंथ बने हैं हमारे, वेदों से लेके उपनिषदों से लेके गीता रामायण जितने भी हैं, सारे प्रश्नों और उत्तरों पर ही तो बड़े हैं। रामायण सुन रहे हो, भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं, कागभूषण जी गरुण जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। तो ये तो कथा प्रश्नों के ही उत्तर हैं। और जितने भी पुराण हैं आप देखोगे, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, सब गुरु शिष्य परंपरा पर ही आधारित हैं। शिष्यों के प्रश्न हैं, जिज्ञासुओं के प्रश्न हैं और गुरु ने उनके उत्तर दिए हैं। तो इसलिए मन के अंदर कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न अध्यात्म से रिलेटिव हो तो निसंकोच होकर पूछ सकते हो। और अब मैं अपने विचारों को, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि यदि मेरे विचारों से किसी के हृदय को कोई आघात या कोई पीड़ा पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि कोई वक्तव्य, कोई शब्द, कोई अच्छा लगा हो, कोई विचार आपको, तो उसे मेरे गुरुदेव का प्रसाद समझ के, ईश्वर का प्रसाद समझ के हृदय में धारण करना और अपने जीवन में जीवन का कल्याण करना। बोलिए श्यापति रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की। यदि आप कुछ कहना चाहो तो 2 शब्द कह दीजिए। ठीक है।
चरणों में सारी संगत की ओर से प्रणाम करते हुए स्वामी जी, मैं केवल एक ही चौपाई रामचरितमानस जी से आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। सच में ऐसा प्रवाह चल रहा था कि अभी भी मन ये कह रहा है अभी कुछ और है, अभी कुछ और है जो पाना है। किसी तीर्थ पर जाना होता तो हम में से 2, 4, 10, 15 बहन भाई इकट्ठे होते और उस तीर्थ पे जाके दर्शन करते, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने साक्षात बैठे हैं वो जग में चलते फिरते केवल तीर्थ नहीं कहा गया है, चलते फिरते तीर्थ राज हैं। जैसे कि हम प्रयागराज जी को तीर्थ राज कहते हैं, ये जगह जगह पर इस धरा का उद्धार करने के लिए तीर्थ स्वरूप तीर्थ राज के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम भगवान जी के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने आज हमारी पता नहीं कितने वर्षों की तपस्या का हमें जो है फल दिया और हमारा रुख बाहरी इंद्रियों से अंदर की ओर करने का आज हमें उपदेश दिया स्वामी जी के माध्यम से। तो सच में ये लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि ये जो काफिला है जो चल रहा है इतने सालों से, अब समय आ गया है इसे इस भटकाव को, इनके मन के भटकाव को पूर्ण करके पूर्ण ठहराव में ले जाया जाए। हम बहुत बहुत आभारी हैं स्वामी जी। हमारे पास शब्द नहीं है, जिज्ञासाएं बहुत हैं, फिर मिलना होता रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। अब सबसे पहले श्री रघुनाथ सेवा मंडल के सदस्य आगे आएंगे और स्वामी जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। देखिए, ये जो हम स्वामी जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर भी रहे हैं, ये सब आपकी मेहनत का जो है फल है। किसी की 5 पैसे की, किसी की 10 पैसे क्योंकि सारी संगत तो यहाँ पहुँच नहीं सकती, लेकिन पहुँचने का माध्यम हमें हमारे हाथ दिए गए। इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ, जय हो जय हो जय हो जय हो। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अबोध हैं, अनजान हैं, कहीं हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कुछ हमसे गलत बोला गया हो या व्यवहार में कोई कमी रही हो, तो आप हमें कृपा करके क्षमा कीजिएगा और आगे के लिए सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मुझे 2 शब्द आखिरी में, आशा नहीं थी कि इस तरह से सुनने वाले भी होंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आकर, और जितनी गंभीरता से आप लोगों ने सुना उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की जय। ठीक है, इजाजत है। ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
आइए अब हम मिलकर सबसे पहले कल से जो श्री रामचरितमानस जी का अखंड पाठ चल रहा है उसका विधिवत अंतिम दोहे तक लेकर जाएंगे। और उसके बाद हम, क्योंकि आज मेरे को तो ये लग रहा है कि हम मानसिक तौर से पहले ही आनंद की स्थिति में हैं, तो आनंद उत्सव का अभी अब कुछ शेष नहीं रह गया। फिर भी बाद में एक बधाई बोलेंगे राम जन्म की। तो पहले हम ग्रंथ को विश्राम देंगे। कहाँ से? जहाँ पर काकभूषण जी से रामचरितमानस का पाठ सुनकर गरुड़ जी वैकुंठ को चले गए, उसके बाद जो तुलसी बाबा ने हमारे लिए उपदेश दिया है उसी को हम बिना रुके, क्योंकि हमें समय की मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखना है, आइए मिलकर मंगल भुवने मंगल हारी मति अनुरूप कथा मन पीत देखी अधिकार प्यार
अंतिम दोहे में कथा को विश्राम देते हुए केवल इन अंतिम दो दोहों में श्री तुलसीदास जी ने प्रभु राम से कुछ मांगा है। बाकी तो सब हमें उपदेश ही दिया है। तो वो क्या मांगा है, हम इन दो दोहों को दोबारा से
भाव से पढ़ेंगे ताकि वो भक्ति वो गुण कुछ प्राप्त हो सके। मन से अपने भाव इनको हमें जोड़कर मौसम दीन नदीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंशमणि हरो विषम भगवी जय जय राम मेरे रघुराम जय जय राम प्यारी जी लो बेबी रघुनाथ प्रिय राम सियावर जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम मेरे मनवतियो सीताराम। अब रामायण जी को माला अर्पित करने के लिए आगे आ जाइए। अंतिम श्लोक का पाठ करते हुए और हम सब जब ये जो माला अर्पित करेंगे तो हम सब ने प्रभु से यही निवेदन करना है कि प्रभु जो कुछ दिया हुआ है वो आपका है, आपको ही समर्पित कर रहे हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद् राम पदाम्बज भक्ति मनीषम प्राप्ताय तु रामायणम रघुनाथ नाम निरतम स्वांस्तमः शांतये भाषा बदमिदम चकार तुलसीदास का मानसम पुण्यम पापम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोमलापहम सुविमलम प्रेमांबुरपुरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्तवहन्ति ये ते संसार पतंग घोर कीर्णाद्रयन्ति नो मानवा मास्त्रायन्ति स्म विश्राम नगन्त्रायं नमः विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि क्लुष विध्वंसे सप्तम सोपान समापत कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोल सियावर रामचंद्र महाराज पटोला पाके रख लो पत मेरी पटोला पाके रख लो पत मेरी सारियों का तेल लगा के रख लो पटोला पाके रख लो पटोला पाके रख लो मेरी रख लो इस दासी अजमत रख लो अपना दर्श दिखा के रख लो मेरी अपना दर्श दिखा के रख लो मेरी चरणों के नाल लगा के रख लो पत मेरी चरणों के नाल लगा के रख लो पत मेरी पटोला पाके रख लो पत मेरी पटोला पाके रख लो पत मेरी जन्म लिया मेरे रघुराई अवधपुरी में बहार आई। जन्म लिया मेरे रघुराई अवधपुरी में बहार आई।
होगा बधाई बोल दी जाएगी, क्योंकि समय सब आगे जा रहा है, इसलिए लगा दिए यहाँ पे। जय जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हरे चित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपणी लोचने अभिरामा कनोरल श्यामा विजया भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु स्तुति गौरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान दीन माना वेद पुराण मनंता करो सुख सागर सब गुण आगर तेरी कावड़ी छोटी सरलता सो अति प्रियशीला जय सुख स्वर मयानो सोनी सदाना रोदन खाना ओरे बात कसुर हरि बद पावरी तेरा संतरित लीन मनोज अवतार निद्रीचा निरमत सन माया गुण गोपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम जी के जन्म प्राप्त्योत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब हम सब मिलकर सबसे पहले श्री रामायण जी की आरती करेंगे और उसके बाद राम दरबार जी की आरती होगी। तो निवेदन है, देखिए हम सबको ही होता है, मुझे भी होता है कि जाकर आरती उतारी जाए। तो बस एक ध्यान रखेंगे, 2 लाइनें बनाएंगे, एक भाई लोगों की और एक मातृशक्ति की। किसी ने किसी को बाईपास करके आगे आने की चेष्टा नहीं करनी, धीरे धीरे आराम से चलते हुए सभी को समय मिल जाएगा जो हम यदि डिसिप्लिन में रहकर आरती उतारेंगे। तो आइए अब हम सब मिलकर, जिनको कंठस्थ है वो तो अपने आप ही बोल सकते हैं, जिनको नहीं कंठस्थ पुस्तिका ले लीजिए, नहीं तो फिर जैसे कहते हैं कि करण के रास्ते तो जो शब्द हैं वो अंदर जाएंगे ही। आरती श्री राम।